जानते हो तारिक इब्न जियाद कौन है? जिसका नाम सुनकर हिटलर भी कांप गया था। हिटलर के पसीने छूट गए तारिक इब्न जियाद के नाम से। ये अमेरिका है ना, अमेरिका आज भी थर थर कांपता है तारिक इब्न जियाद के नाम से। ये इसराइल जो है ना निहत्तों पर बमबारी कर रहा है, ये नाम से कांपता है तारिक इब्न जियाद के। कोई बताएगा इस मजमे से तारिक इब्न जियाद कौन है? 15 साल का नौजवान 500 रुपए का इनाम दूंगा। हाफिज ना हो, मदरसे का तालिब इल्म ना हो, आवाम का कोई ऐसा नौजवान जो 15 से लेकर 25 साल का खड़ा होकर बता दे तारिक इब्न जियाद ने कौन सा कारनामा दिया, 500 रुपए का इनाम इसी स्टेज से देकर जाऊंगा। उलमा की जमात से ना हो, मदरसे की जमात से ना हो, फिर तुम्हें पता चलेगा मदरसा किस चीज का नाम है। कोई अपनी मैया का 500 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा रतनपुर की धरती पर। और अगर दोबारा एक सवाल और करूंगा 1100 देकर जाऊंगा। अगर और शौक बढ़ गए तो इंशाअल्लाह पूरा मैं लिफाफे का नजराना यही देकर जाऊंगा। है कोई ऐसा अपनी माँ का वफादार जो बताते तारिक इब्न जियाद कौन है? नहीं पता, क्योंकि तुम तो ताल पे झूमने वाले हो, तुम तो डांस पे झूमने वाले हो, तुम तो रंगीनियों को देखने वाले हो, तुम तो हिजड़ों को सुनने वाले हो, तुम तो बम्बई की रंडियों को सुनने वाले हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम आज अपनी निगाहों से किसी गैर की बेटी देखोगे तो कल तुम्हारी बेटी देखी जाएगी। अगर तुम आज किसी की बेटी की हिफाजत कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये तारिक इब्न जियाद कौन है? वो इस्लाम का सूरमा है, वो इस्लाम का सूरमा है। तारिक इब्न जियाद याद कर लेना। अभी 500 रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अल्लामा आलिम साहब की नजर इधर कम है, इधर ज्यादा है। मेरी जेब में भी है, हाँ, फोन पे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो अहले स्टेज, दुआओं से नवाजें। ये सुने नहीं, बस दुआओं से नवाजें। ये इस्लाह फरमा दें, दुआओं से नवाजें। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से बोल रहा हूं। तारिक इब्न जियाद स्पेन की धरती है। किसकी धरती? जोर से बोलो, किसकी धरती? स्पेन की धरती है। स्पेन की धरती पे एक शहर है जिसका नाम कुर्तुबा है। उस स्पेन की धरती पर जब ये इस्लाम का अलमबरदार तारिक इब्न जियाद गया, किससे लड़ने के लिए? ईसाई बादशाह राडरक से लड़ने के लिए। नाम क्या था उसका? राडरक। क्या नाम था? राडरक था ईसाई का। लाखों का सैलाब था उसके पास, लाखों की फौज थी। ये तारिक इब्न जियाद था। मुसलमानों, आंखों में आंसू आना चाहिए। मैं तुम्हें तारीख का वो पर्दा हटा के दिखा रहा हूँ। हजरत तारिक इब्न जियाद जब स्पेन की धरती पर पहुंचे, स्पेन के समंदर में जब अपनी कश्तियों को डाल दिया, स्पेन की धरती पे जब कदम रखा, अपने तारिक इब्न जियाद ने फौजियों से कहा, ऐ मेरे फौजियों, कश्तियों को आग लगा दो, इन कश्तियों को नजरे आतिश कर दो, इन कश्तियों को जलाकर राख कर दो, इन कश्तियों को तबाह बर्बाद कर दो। हजरत तारिक इब्न जियाद ने स्पेन की धरती पर कदम रखने के बाद कश्तियों को जला दिया गया। ईसाई बादशाह राडरक ने कहा था, ऐ तारिक इब्न जियाद, हम तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा चीफ इन कमांडर मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर तुझी को मानते थे। जहां जंग के मंसूबा बंदी की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे। जंगों की हिकमत की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे। जंगों की चालों का मामला आए, हम तेरा नाम लेते थे। फतहमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। औजमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। जब कामयाबी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। जब कामयाबी कामरानी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। हजरत तारिक इब्न जियाद ने राडरक ईसाई से कहा, कहना क्या चाहता है? राडरक ने कहा, तारिक इब्न जियाद, तुमने अपने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है, तुमने जाने का रास्ता मसदूद कर दिया है, तुमने अपनी कश्तियों को आग लगा दी है। अरे जंग हारोगे तो कैसे वापस जाओगे? अब इस्लाम के हीरो का जवाब सुनो, इस्लाम के सिपह सालार का जवाब सुनो, इस्लाम के रहबर का जवाब सुनो, इस्लाम के कायद का जवाब सुनो। कहा राडरक, सुन ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, सुभान अल्लाह। रतनपुर वालों, बोलने का नहीं, अमल करने का दौर है। बकवास करने का नहीं, अमल करने का। तो बाबा पहले सुन लो, मुझे नोट की नहीं, पहले जरूरत है आपकी समाज की। जब कहा हमने तारिक इब्न जियाद
दुनिया का सबसे बड़ा जंगी चाहरों का मास्टरमाइंड हम तुझे कहते थे, लेकिन तूने सारे रास्ते अपने बंद कर दिए वापसी के। तो तारिक इब्ने जियाद का जुमला सुनो। तारिक इब्ने जियाद ने का पूरा मजमा इस्तकबाल करे। तारिक इब्ने जियाद ने कहा राड रख सुन ले, ये नबी का गुलाम अब मदीना से आ गया है, या तो इस स्पेन की धरती पे अपनी कब्रें बनवाएगा या कयामत तक के इस्लाम का झंडा लगाएगा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा मरकज़े उलूम इस्लामिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या जवाब दिया था तारिक इब्ने जियाद ने? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। अभी कोई मूवी लॉन्च होती है, तुम उसका बाइकआउट करते हो, हजार हजार का टिकट लेकर जाते हो ताकि कामयाब कर दी जाए। उधर से कहता मुस्लिम मूवी है, तुम कहते हो हमारा भाई है। अरे तेरा भाई वो कैसे हो सकता है? जिसने ये लगा लिया वो तेरा भाई नहीं हो सकता। जिसने नबी की तौहीन कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। जिसने कुरान के अंदर रिस्पेक्ट कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। तारिक इब्ने जियाद ने कहा था, ऐ राड रख सुन ले, अब स्पेन में आ गए हैं, या तो हमारी कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। तो डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, दुनिया वालों सुनो, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, ये तुम्हारी शान, वाह वाह, बहुत अच्छी, ये तुम्हारी शान है। मैं तो उलमा का शुक्रगुजार हूं, ये उलमा मुझ पे करम फरमा रहे हैं। वो जज्बा तुम्हारा कहां गया? एक जुमला बोलूं अल्लामा आलिम साहब, कारी यूसुफ जमाल साहब, बुरा तो नहीं लगेगा? बोल दूं, हक बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं मखमल लपेट के कहूंगा। अब इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वो कौम, माफ करना, लेकिन जुमला बोलूंगा। वो कौम तारिक इब्ने जियाद की क़यादत कैसे कर सकती है? जो कौम अपने जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कौम अपने चेहरे पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम अली की जुल्फिकार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत जर्रार का नेजा कैसे उठाएगी? वो कौम सैफुल्लाह की तलवार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत अमीर हमजा की ढाल कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत इमाम हसन के मुसल्ले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम इमाम हुसैन के गले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम की बच्चियां हजरत सकीना की चादर का हक कैसे अदा करेगी? उम्मे रुबाब के सब्र वफा का हक कैसे अदा करेंगी? शहरबानों की इस दास्तान गम का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत ज़ैनब की वफा का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की ललकार और ताकत का हक कैसे अदा करेंगी? इसलिए बता दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, हम चेहरे पर अपने दाढ़ी का वजन भी उठा लेंगे और जरूरत पड़ी तो हाथों में हथियार भी उठा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। एक पॉइंट और बोलूं, समझाना तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे सर पर एक जिम्मेदारी और है जो मैंने महसूस किया है, उसका भी मैं हक अदा करके जाऊंगा। अल्लामा आलिम से बोलना तो बहुत कुछ है,
लेकिन मैं चाहता हूं अगर एक जुमला आपके दिल पे चुभ जाए तो ये कामयाबी है। एक जुमला चुभ जाए, अगर तारिक इब्ने जियाद का जानशीन बनना चाहता है, हवाला कुरान से दे रहा है। अगर तारिक इब्ने जियाद का जानशीन बनना चाहता है तो सजदे में जा, बोल दे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बे, सुबहान रब्बे। अब उलमा दुआओं से नवाजेंगे जो कीमती जुमला मैं आपकी बारगाह में बतौर इस्लाह पेश कर रहा हूं। आज सजदे में जा तो बोल दे सुबहान रब्बियल आला, जमीन वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, मुरादाबाद वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, रामपुर वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, बरेली वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, जमीन पे चलने वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला। ये उलमा की दुआओं के सदक़े में जुमला दे रहा हूँ। ऐ जमीन वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला। जब ये जुमला तू सजदे में बोलेगा, आसमान वाला बोलेगा व अंतुमुल आलौना। अरे सजदे में आला कहना तेरा काम है, आसमान में आला कहना खुदा का काम। समझे नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुकम्मल हक अदा नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। तू बोल सुबहान रब्बियल आला, आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना। तुम ही कामयाब होगे। फतहमंदी का सेहरा तुम्हारे सर बांध दिया जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा, फतह जफर को तुझे पहना दिया जाएगा। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रांग केयरफुल्ली मोमिन इन द वर्ल्ड इन योर लाइफ। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, आओ सजदे में जाके कह दो सुभान रब्बियल आला। वो आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मेरे भाइयों, बदर के मैदान में तुम ही कामयाब हुए। उसकी वजह क्या है? सर तुम्हारा सजदे में था, दिल इश्क़े मुस्तफा में झुका हुआ था। उहद के मैदान में तुम कामयाब हुए, खंदक के मैदान में तुम कामयाब हुए, तबूक की वादियों में तुम कामयाब हुए, युगोस्लाविया के मैदान में तुम कामयाब हुए, हिंदुस्तान के सिंध की धरती पर तुम कामयाब हुए। अरे इधर कामयाबी के झंडे तुम लगाते जा रहे थे और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते जा रहे थे, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। स्टैंड स्टैंड लाओ, स्टैंड लाओ। नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मरकज उलूम इस्लामिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बोलो, ये सब तुम्हें कहां मिलेगा? जवाब देगा कोई? ये सब तुम्हें कहां पता चलेगा? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। और आज मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मैं दुनिया घूमता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमता हूं। यूनिवर्सिटी का वजूद कब से है? 1500 साल के बाद। कॉलेज का वजूद कब से है? 1500 साल के बाद। जरा बता ले, सुन, नाम नोट कर। जहाज बनाने का तसव्वुर, अब सुन, ये पढ़ी लिखी बात, बहुत गहरी बात है। यूनिवर्सिटी का वजूद 1500 साल के बाद, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का वजूद 1500 साल के बाद। अल्लामा आलिम साहब सुनो, जहाज बनाने का सबसे पहला नजरिया देने वाला बता कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फारिग, लंदन यूनिवर्सिटी का फारिग, बर्तानिया यूनिवर्सिटी का फारिग। अरे जहाज बनाने का सबसे पहले, बेटा बेटा इधर सुन लो, हमारी सुनो, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है अभी, पहले सुनो। जहाज बनाने का, सुनो, जहाज बनाने का सबसे पहले तसव्वुर देने वाला
दुनिया का कोई अंग्रेज नहीं था, बल्कि उंदुलुस की धरती पर जो मदरसा कायम हुआ, उस मदरसे में पढ़कर फारिग होने वाला ईसा इब्ने बरनास था। ये ईसा इब्ने बरनास पहला साइंटिस्ट है जिसने दुनिया को जहाज बनाने का तसव्वुर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। समझोगे तो नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर पढ़ते तो समझ में आता। समझ में आता? स्पेन की धरती अच्छा पर पैगाम। सबसे पहले जो मदरसा बनाया था तारिक इब्ने ज़ियाद ने मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में, उस मदरसे में पढ़कर फारिग होने वाला एक इस्लाम का शहजादा जिसका नाम ईसा इब्ने बरनास था। क्या नाम था? ईसा इब्ने बरनास। जब उसने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो कहा हम भी इंशाअल्लाह हवा में उड़ेंगे, हम भी इंशाअल्लाह हवा में उड़ेंगे। उसने जहन लगाया, खाका बनाया और दुनिया का पहला जहाज बनाने का खाका तैयार करके दुनिया को बता दिया। यूनिवर्सिटी का रट लगने वालों, अरे जहाज बनाने वाला यूनिवर्सिटी का नहीं था, बल्कि नबी के मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला पहला जहाज बनाने वाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो पहला रेफरेंस दिया है, ऐसे हजारों रेफरेंस है मेरे पास। तो जहाज का पहला तसव्वुर देने वाला स्पेन का मुसलमान ईसा इब्ने बरनास था। लेकिन मुसलमानों, तुमने अपनी तारीख को भुला दिया, तुमने अपने असलाफ के तरीके को भुला दिया। इसलिए आओ, अगर आज भी अपनी बची कुची औकात लेना चाहते हो, आज भी अगर तुम अपनी बची कुची अहमियत को सलामत रखना चाहते हो, तो किसी और के पास मत जाओ, अल्लाह की बारगाह में चले जाओ। ये सर अल्लाह के दरबार में झुका दो, ये दिल मुस्तफ़ा के दरबार में झुका दो। फिर दुनिया कहेगी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अब इस मजमे से हर 2 लोगों के बाद 10-10 लोग खड़े हो जाएं पीछे तक। हर 2 के बाद 10-10 लोग खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो सकते, खड़े हो 10 लोग खड़े हो जाओ। हाँ 10 खड़े हो जाओ, 10 खड़े हो जाओ। 10 लोग पीछे से खड़े हो जाओ, पीछे से खड़े हो जाओ। 10 लोग खड़े हो जाओ, 10 लोग इधर से खड़े हो जाओ। हाँ 10 लोग पीछे से खड़े हो जाओ। बस अब सुनो, 500 रुपये बोलो। जहाज बनाने वाला यूनिवर्सिटी छाप था या मदरसे में पढ़ने वाला? जोर से सुना नहीं, जोर से, जोर से। धरती पर सबसे पहले मेरे नबी ने कौन सा मदरसा बनाया? दारे कम बोलो जोर से। मेरे नबी ने दूसरा मदरसा कौन सा बनाया? असहाबे सुफ्फा। तो तुम ये चाहते हो तुम्हारे इस इदारे में जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा तो दिल भी ठंडा हुआ, आंखें भी ठंडी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहना, अपनी माँ के वफादार बच्चे हो, खड़े रहना। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मदरसा भी ऐसा हो जहां से ईसा इब्ने बरनास का नायब पैदा हो जाए। चाहते हो कि नहीं? बोलो, चाहते हो ना? तुम ये चाहते हो कुरान की तालीम के साथ हमारे बच्चे इंग्लिश भी बोले? बोलो, चाहते हो कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? मैं रहने वाला बरेली का, मुरादाबाद का नहीं, मैं रहने वाला बरेली का, इस गांव का नाम क्या? रतनपुर का नहीं। रतनपुर के आप हो, मदरसा आपका है, बिल्डिंग आपकी है। मरोगे तो यही के बच्चे तीजा पढ़ेंगे, मरोगे तो यही के बच्चे कुरान खानी पढ़ेंगे, मरोगे तो यही के बच्चे नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे मरने का वक्त करीब आएगा तो इसी दारुलूम के बच्चे कुरान की सूरह यासीन सुनाएंगे। जब मर के कब्र में चले जाओगे तो इसी दारुलूम के बच्चे सूरह मुल्क और सूरह बकरा की तिलावत तुम्हारे घर में करेंगे। अगर तुम्हारे बच्चों को नजर लगाए तो वइन्नकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा की आयत करीमा पढ़ पढ़ के तुम्हारे बच्चों पे दम करेंगे। तो बोलो, मेरे बरेली वालों को फायदा होगा या रतनपुर वालों को? रतनपुर वालों को या बरेली वालों को? जोर से बोलो, किसको फायदा होगा?
तो मैं बरेली वाला इस रतनपुर के मदरसे के लिए सिर्फ वैज्ञानिक पैदा हो जाए, इंग्लिश वाला पैदा हो जाए, कुरान वाला पैदा हो जाए, नबी वाला पैदा हो जाए, अबू बकर वाला पैदा हो जाए, मैं पूरे मजमे के सामने इस मदरसे को बरेली से चलकर 500 रुपए का चंदा देता हूं। नहीं बोलोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज उलूम इस्लामिया। बोलो बोलो बोलो, अब नारा नहीं लगाना, बहुत कम है। चलो 1100 का चंदा देता हूं। नहीं, अब मैं एक बात बता दूं तहजीब से नेमत के तहत एक जुमला बोलूंगा। हाँ सुनो, उलमा बैठे। 50 लाख रुपए। कितने कितने जोर से कितने? 50 लाख। कितने? 50 लाख रुपए अपनी जेब से विदाउट चंदा, विदाउट डोनेशन मैंने राबजियों के सीने पे दारुल सिद्दीक अकबर बनाया है। कोई चंदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ में 25 किलोमीटर दूर कस्बा। जी जी, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात जी, दूसरी बात, अपने नजराने का 80% हिस्सा मैं अपने दारुल में खर्च करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पे मैं उलमा की मौजूद में बोल रहा हूँ। कभी कभी साल ऐसा गुजरता है मुझ पर ज़कात भी फर्ज नहीं होती है। अब समझ में आ गई? तो अब जब अल्लामा साहब ने कही दिया है तो मैं अपने नजराने से 500 नहीं, पंजतन की सुन्नत अदा कर चुका हूं। अब मैं 11वीं वाले आका की सुन्नत अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के 10 सहाबा थे, अशरम मुबशरा, उनकी भी सुन्नत अदा कर दी और 11वें वाले पीर की भी सुन्नत अदा कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं फायदा होगा इससे, आपको फायदा होगा। अब अपना कौन इस गांव का है जो इन 1100 के बाद ये कहे कि रतनपुर के जब हम हैं तो अहमद रजा अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। माइक वाले, माल्ला देखो तो माइक वाले दे रहे हैं। तो अब अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नारे रिसालत, मरकज उलूम इस्लामिया, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अब इस आप मत आना, एक मिनट आप मत आना। आजकल लोग खड़े रहो, बैठना मत, तूने नबी की मोहब्बत का वास्ता है। जो लोग कहते हैं मौलवी चंदा लेते हैं देते नहीं, आज मेरा खानदान बता रहा है, स्टेज का हर आलिम सुभान अल्लाह। 5 नाम सैयद साहब, सैयद आलिमुल क़ादिर। देखो, इबरत हासिल करो। फातिमा का बेटा है ना, हाँ हाँ हाँ, वाह अली का दुलारा है ना, वाह वाह वाह, तो सुभान कह रहा है, जब मेरा बाप अपना सर दे सकता है तो बेटा उस बाप के चर्चे के लिए चंदा भी दे सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो पहला गांव मिला मुझे। उलमा को अल्लाह, मैं तो इनके कदमों को चूम लूं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुकीम भाई कितने? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मुकीम भाई दे रहे। अल्लाह मेरे 1100 के सदक़े को मेरे 1100 कबूल फरमा ले। माशाल्लाह 10,000 रुपए मुकीम भाई ने दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले हसन साहब कितने दे रहे हैं? ये 3,000 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे बाद में लूंगा, पहले अपने खानदान के हर फर्ज से लूंगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा खानदान अपनी जेबों को निकाले और जल्दी जल्दी चाहे 100 ही रुपए दे, और अगर तलबा बैठे हैं तो तुम्हें तो 10 रुपए जरूर देना है। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखो, जब तक मेरा खानदान नहीं देगा आपसे नहीं लूंगा। तुम्हारे 500 रुपए। कारी वसीम साहब, तनख्वाह कितनी कम देते हो, लेकिन आज देख लो 500 रुपए 5,000 दे रहे हैं। सैयद रिजवान साहब ने 500 दी। अब तो कुछ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? जी, सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी हाशिम साहब, कारी इब्ने कारी, दुआ करूंगा सुभान अल्लाह, भी कारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से मुझे चाहिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब सौदा मिस्र के बाजार में हो रहा था, अजीज मिस्र जब खरीदने के लिए आया तो एक गरीब बूढ़ी औरत भी आई थी। लोगों ने मजाक बनाया, बूढ़ी ज़ईफा कैसे खरीदोगी? तो बूढ़ी ने कहा था, ए लोगों सुनो, मैं जानती हूं मैं खरीद तो नहीं पाऊंगी, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो शामिल हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, बहुत तेजी के जिंदाबाद साथ, जिंदाबाद। पूरे आगे से पीछे तक, पीछे से आगे, सुभान अल्लाह, तेजी के साथ लाओ, तेजी के साथ। आपको अपने नबी की मोहब्बत में आज देकर साबित। और तो अगर तुम मेरी बात सुन रही हो, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फर्माबरदार बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ताबेदार बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दीवाने बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मतवाले बने, तो तुम भी अपनी जेबों से थोड़ा थोड़ा पैसा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए यहाँ भिजा दो, ताकि दारुल-उलूम में लग जाए और तुम्हारे बच्चे उसके सदक़े में अल्लाह ताला कामयाब बना दे। मेरी बहनों, हजरत सैयदा सफ़िया जो मेरे नबी की फूफी जान है, हजरत सैयदा सफ़िया ने भी अपने नबी के कहने पर अपनी जान को भी कुर्बानी कर दी, अपने माल को भी दे दिया। लिहाजा मेरे भाइयों, तुम्हें आज साबित करना, बहुत तेजी के साथ आओ, जितने लोग जल्दी आ जाएंगे उतनी ही जल्दी मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। पूरे मजमे से आ जाओ ताकि दुनिया वालों को बता दो। और मैं एक जुमला कह रहा हूँ आगे, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा, हमारे रजा तुम्हारे रजा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान हमारी पहचान इमाम अहमद रजा खान। हमने पूछा इमाम अहमद रजा बता, हजरत आदम का मकाम क्या है, हजरत ईसा का मकाम क्या है, हजरत जकरिया का मकाम क्या है, हजरत यहया का मकाम क्या है, हजरत सुलेमान का मकाम क्या है? तो ये बरेली का रजा बोला, हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत जकरिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत दानियाल का मकाम आला है। लेकिन जब बारी अमना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्ला के प्यारे की आई, तो मेरा रजा बोला, अरे ये सारे नबी आला है, लेकिन अमना का लाल सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जिंदाबाद। जोर से बोलो। अब बैठ जाओ, माशाअल्लाह भाई, मदरसे का काम हो गया। बैठ जाओ, जो लोग आए वो आते रहे साइड से, आप बाकी बैठ जाओ। अब जो आते रहेंगे वो आते रहें, और बाकी आप लोग बैठ जाओ। बैठ जाए बस, सबीर भाई आ रहे हैं बस। तो बरेली का रजा बोला, ये सारे नबी आला हैं, लेकिन आमना का लाल सबसे आला है, आमना का लाल सबसे औला है। और पुकार कर बोला, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शब्बीर रजा बरकाती, शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शब्बीर रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस अजीम लहजे का हमें और आपको इंतजार था, वो अजीम लहजा शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शब्बीर रजा बरकाती तशरीफ ला चुके हैं। अब सारा मजमा बैठ जाए, अब बड़ी तेजी के साथ आप हजरात बैठने की कोशिश करें। एक माहौल बना लीजिए, एक माहौल अच्छा कर लीजिए, ताकि शब्बीर रजा बरकाती को लगे कि वाकई रतनपुर कला के लोग जलसा कराना भी जानते हैं और जलसा सुनना भी जानते हैं। पीछे तक बैठ जाए बड़ी तेजी के साथ। सुनो, बैठ जाओ, बैठो, यहीं बैठो। जिसको जिसको चंदा देना है वो चंदा देता रहे, जिसको आना है वो आता रहे। और लिसन मी,
अब मैं अलविदाई सलाम लेने जा रहा हूं। आखिरी जुमला मेरा सुन लो, आखिरी जुमला सुनो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बरेली के आला हजरत कहते हैं कि सारे नबी आला है, मेरा नबी सबसे आला है, सारे नबी बाला है, मेरा नबी सबसे बाला है। क्यों? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला आई वांट टू लिसन अबाउट रेस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तड़प के बोलो हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू लिसन अबाउट रेस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह मैं सुनना चाहता हूँ रसूलुल्लाह का मकाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा सुन, हजरत आदम को मैंने सफीउल्लाह बनाया है, हजरत इब्राहिम को मैंने खलीलुल्लाह बनाया है, हजरत इस्माइल को मैंने ज़बीउल्लाह बनाया है, हजरत मूसा तुझे मैंने कलीमुल्लाह बनाया है, लेकिन आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया है, आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया है। आई अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, आदम सफीउल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे जो खुदा को राजी करे वो सफीउल्लाह है, जो खुदा को राजी करे वो कलीमुल्लाह है, जो खुदा को राजी करे वो ज़बीउल्लाह है, जो खुदा को राजी करे वो रूहुल्लाह है, और जिसको खुदा राजी करे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो रतनपुर वालों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई हो गई हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हाँ। अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अस्सलामु अलैकुम।